एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा रहा है फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। फैसला किसको लेकर है? अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर नहीं, इस पर फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा रहा है। और एक फाइनल डिसीजन अब से कुछ थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर नहीं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एएमयू पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? यह प्रेरणा अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ खुद ये फैसला अभी सुना रहे हैं और लाइव टाइम्स के दर्शकों को हम वो दिखा भी रहे हैं उन्हें पढ़ते हुए। जो पूरी कहानी है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आज संविधान की धारा आर्टिकल 30 के अनुसार अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त। और इससे जो दलीलें दी गई थी वो यही दी गई थी कि उसपे जो कि उसको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे में फिर उसके पास वो दर्जा बरकरार नहीं होना चाहिए। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये 1951 की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन करके इसे यूनिवर्सिटी बदला गया था। और उसी के बाद ये सरकार की ये दलील दे रही है वहां कोर्ट में। आज के पहले की सुनवाई में दलील दिया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, क्योंकि केंद्र से इसे धनराशि प्राप्त होता है और इसीलिए इसे धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होने का दावा नहीं करता है। और इसी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की पीठ है अभी फैसला सुना रही है। अच्छा राजेश जी, अल्पसंख्यक दर्जा अगर रहता है या फिर नहीं रहता है तो इसको लेकर क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? देखिए, अब वो होता है कि उनका अपना एक अल्पसंख्यक दर्जा होता है, उससे बहुत सारे उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन चूंकि आप धर्म के आधार पर अगर वहां पर पढ़ाई करवाते हैं तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार से जो दलील दी गई थी और जिन वकीलों ने इसके खिलाफ जो याचिका डाली थी उनका ये कहना था क्योंकि ये सरकार की इसे धन मिलता है, इसे एक खास धर्म के आधार पर यहाँ पर दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए वो फैसला सुनाया जा रहा है। ठीक है राजेश जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ फाइनल डिसीजन आता है। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैसला सुनाया जा रहा है और वहां की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं सीधी लाइव टाइम्स पर। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर नहीं, इसको लेकर अब से थोड़ी ही देर में फाइनल डिसीजन आ जाएगा। The fulcrum of this reference revolves around the interpretation of Article 30 of the Constitution of India, which deals with the right of minorities to set up education institutions. We have had the benefit of using the erudite majority opinion authored by Honorable the Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud. While the said opinion comprehensively addresses each issue with depth and clarity, we have expressed a differing view on the interpretation of certain aspects given the significant constitutional implications involved. Recognizing the weight of these issues, we have chosen to offer our own perspective, though we acknowledge the thoroughness and diligence with which the Honorable Chief Justice has approached this complex matter. Before we lay down the indicia under Article 30 to determine whether an institution has a minority character and ought to be afforded protection, we deem it appropriate to embark on a substantive analysis of the issues involved and will begin by undertaking a comprehensive examination of the multifaceted nature of minority rights both in India and internationally. Then after discussing the international and within India how the minority rights have been developed and established, then I have referred to the constitutional scheme which ultimately led to formation of Article 29 and 30. Then we have explained the statutory scheme of National Commission for Minority Act 1992 and other relevant statutes having any bearing. Thereafter, I have referred to the brief history of AMU and followed by the features of the AMU Act 1920. Of course, for the reasons which I have assigned later on, these provisions we have not interpreted at this stage. We have only highlighted that what was the statutory scheme.
Then we have explained the challenge to the constitutionality of the 1951 and 1965 Amendment Acts in the AMU Act of 1920 and the contentions which were raised in Aziz Basha when these amendments came to be challenged. After taking notice of the rival contentions which were raised before the five-judge bench in Aziz Basha, then we have also briefly culled down the conclusions drawn by this court in Aziz Basha. After that, we have given the history of discordance with Aziz Basha. There we have said, having analyzed Aziz Basha, it is imperative to also take account the decisions proffered by this court in other relevant cases to holistically understand the background of the reference before this court. Then, after referring to the 1972 amendment in the 1920 Act, we have referred to thereupon the first discordant note was struck by a two-judge bench of this court in Anjuman. That was a case where the court was considering the minority status of an institution established by a society registered under the Society Registration Act 1860. The question raised therein pertained to whether such registration would be determinative against the minority status of this institution. In this regard, then two questions were formulated that we have reproduced, and after discussion, we have said that almost 2 decades after the reference in Anjuman came the magnum opus decision of the 11th judge bench in TMA Pai. In this case, the court was tasked with analyzing the different facets of Article 30. Then question 3A, which was not answered in TMA Pai, is reproduced. Then after giving history that how the Anjuman was also disposed of, we have referred to the contentions raised in the present case. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। जी हां, लगातार हम आपको दिखा रहे थे, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रहा था और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के रेशो से बहुमत से यह फैसला सुनाया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, फाइनल फैसला सुना दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, अल्पसंख्यक का दर्जा मिल चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया है। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी और आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। आदित्य जी, इस फैसले का क्या कुछ असर अब होगा? देखिए, इस पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में एक फैसला दिया हुआ था, जिसमें 5 जजों की बेंच ने यह कहा था कि इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उसको 1981 में जो केंद्र सरकार थी, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार, उसने उस जजमेंट को पलटा और उसको फिर से मुस्लिम का दर्जा एएमयू को दे दिया था। इसके खिलाफ 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना था कि नहीं, मुस्लिम दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा को लेकर के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो केंद्र के कंट्रोल में आती हैं, और उसने केंद्र के उस फैसले को पलट दिया था। अब मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 7 जो बेंच बैठी 7 जनों की, उसने एक बार फिर से कह सकते हैं कि केंद्र का 1967 वाला जो एक फैसला था उसको पलटा है, और हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको भी पलट दिया। आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। सर, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा?
मेरा नाम अश्विनी दुबे है, अश्विनी उपाध्याय। आपने सॉरी गलत सर, कहा। अश्विनी दुबे। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह सुनाया कि अल्पसंख्यक का दर्जा इसका बरकरार रहेगा। इस मामले पर जो सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया है और 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि सीजेआई ने कहा कि अल्पसंख्यक मानने के जो मानदंड क्या है, अल्पसंख्यक चरित्र जो है उसका कैरेक्टर क्या, उसको हटाया गया। क्या शैक्षणिक संस्थानों को रेगुलेट किया जा सकता है, क्या धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो 1875 में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1920 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। फिर उसके बाद 2005 में संशोधन किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो संशोधन हुआ था खासतौर से सरकार को 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जाएगा। फिर खूब विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद फिर जो है संशोधन हुआ। उस संशोधन को 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने जो अल्पसंख्यक चरित्र है, कैरेक्टर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसकी धारणा पर सवाल उठाया और उसके बाद जो है आज फैसला दिया, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू जो है एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और 3 जजेस ने जो है उस पर डिसेंटिंग फैसला दिया है। जी ठीक है अश्विनी जी, इन तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी का। धीरज जी, देखिए फाइनल फैसला इस पर आ चुका है, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इतना लंबा ये मामला क्यों चला? क्या कुछ अड़चनें आई? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई देखने को मिल रही थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद से एक सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की गई थी जो 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था और इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय चरित्र का विश्वविद्यालय बताया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनकी तरफ से बाकायदा एक अपील दाखिल की गई थी और कहा गया था कि राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय चरित्र का विश्वविद्यालय है, ऐसे में जो शैक्षिक संस्थान है उन्हें किसी भी तरह का अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और यह लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को लेकर लगातार तमाम बार विवाद भी देखने को मिलते रहे, अक्सर सुर्खियों में रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब सीजेआई की अध्यक्षता में आज जो फैसला आया है, वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। सीजेआई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे था और उनकी अध्यक्षता में आज जो 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, तो निश्चित रूप से यह बड़ा फैसला है और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में एक बार फिर जानी जाएगी। और इसको लेकर पिछले काफ़ी समय से लगातार कानूनी प्रक्रिया चलती आ रही है। अब ये एक बार स्पष्ट हो चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेगा और इसको लेकर बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया है। अब केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदे यूपी गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव आएगा और उसको लेकर जो आगे की प्रवेश की प्रक्रिया है, उसमें जो छात्रों के अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय भले है, लेकिन इसमें जो सामान्य वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, उनका भी बाकायदा कोटा निर्धारित होगा प्रवेश को लेकर और वह सारी प्रक्रिया आने वाले कुछ समय में लगातार देखने को मिलेगी। जी अच्छा, तो धीरज जी, क्या कुछ डिफरेंस आ जाएगा? जो जनरल कोटा के बच्चे हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनमें क्या कुछ डिफरेंस आएगा इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी क्या उसमें डिफरेंसेस आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने क्या गाइडलाइंस निर्धारित की हैं कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं या जो मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक छात्र हैं, तो उनका रेशियो क्या रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसके बारे में विस्तृत रूप से जरूर कहा होगा और जो केंद्र सरकार के स्तर पर इसको लेकर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके आधार पर गाइडलाइन करते हुए बाकायदा एक जीओ ऑर्डर जारी करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा जाएगा और जो नया शैक्षिक सत्र होगा उसमें प्रवेश से जुड़े नियमों को सार्वजनिक किया जाएगा और आगे आधार पर इसकी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। जी अच्छा, मैं रुक करना चाहूंगी आदित्य जी का। आदित्य जी, देखिए, क्या ये ऐसा पहला कोई यूनिवर्सिटी है जिसको इस तरीके की अब मान्यता दे दी गई है या पहले भी अल्पसंख्यक का दर्जा किसी और यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है?
देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद द्वारा स्थापित की गई थी। हालांकि इसमें जो तर्क दिए गए थे एबीवीपी के छात्रों ने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों ने जो अपनी रिट दायर की हुई थी, उसमें जो उन्होंने तर्क दिए थे, उन्होंने कहा राजा महेंद्र सिंह ने 3.5 एकड़ जमीन दान की हुई थी, तो ये किसी मुस्लिम के द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, बल्कि उसमें हिंदू का भी योगदान है, इसलिए इसको मुस्लिम का दर्जा छीना जाए। और अगर जो बात अभी आप पूछ रही थी धीरज से, उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि मुस्लिम का दर्जा होने की वजह से 75% मुस्लिम एडमिशन होते हैं, 25% में बाकी हिंदू उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया हुआ था, यूपीए की 2006 में जो यूपीए सरकार ने इसको फिर से माना था कि इसको मुस्लिम दर्जा दिया जाए, 2005 के जजमेंट के बाद, हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, इलाहाबाद के यूपीए सरकार ने दिया हुआ था इसको फिर से मुस्लिम दर्जा बनाया। लेकिन केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार बनी 2016 में, उन्होंने जो तर्क दिया हुआ था, वो तर्क यही दिया हुआ था कि 75% मुस्लिम के उसमें रिजर्वेशन होने की वजह से बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता है। इस तर्क को दे करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी 2016 में, लेकिन आज सीजीआई की अगुवाई में 7 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, अब तय बात है वो मानना पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ गाइडलाइन होंगी, क्या केंद्र सरकार को उसमें कुछ तब्दील करने के अधिकार मिल पाएंगे, ये सब अभी जजमेंट में क्या कुछ लिखा होगा, ये शाम तक क्लियर हो पाएगा। अच्छा आदित्य जी, देखिए ऑब्वियसली अल्पसंख्यक का दर्जा तो मिल गया है, की बात है जो एएमयू सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं का सम्मान करते हुए, एएमयू या अलीग बिरादरी की भावनाओं का सम्मान करते हुए एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। तो आदित्य जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक का दर्जा तो मिल गया है मुस्लिम, इसी बीच कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, चलिए सुनते हैं। लोग काफ़ी समय से अंदर यही चर्चा कर रहे थे कि फैसला जो है हमारे हक में आए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दिया है, तो ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम लोग अंदर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अभी सब लोग दुआ कर रहे थे कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आए, फैसला हमारे हक में आए। गॉड ब्लेस यू। आदित्य जी, देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स रहेंगे उनके बीच में? क्या इम्पैक्ट इस डिसीजन का नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए दिन इस तरह की तकरार होती रहती है। वहाँ पर धार्मिक आधार पर छात्रों के बीच में टकराव होता रहता है, तो अब इसके बाद वो टकराव ना हो, ये एक बड़ी चुनौती होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन की भी और साथ में वहाँ के पुलिस प्रशासन की भी। तय बात है वहाँ किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये एक चुनौतीपूर्ण मामला तो बन ही गया है। लेकिन वहाँ सद्भाव बना रहे, सभी छात्र आपस में मेलजोल कर रहे। ऐसा भी होगा क्योंकि ऐसे कोई बहुत बड़े विवाद वहां कभी नहीं हुए, लेकिन हाँ छुटपुट चीजें होती रही हैं जिनको आपसी बातचीत से सुलझाया गया है। अच्छा धीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की हिस्ट्री रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अगर हम छात्रों की बात करें तो, एनवायरमेंट की बात करें तो? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार यह बात देखने को मिलती रही है कि जो मुस्लिम छात्र हैं जिनकी संख्या ज़्यादा रही है, या जो अन्य समाज के छात्र थे, हिंदू समाज के छात्र, उनमें कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई के बीच में कुछ तरह के विवाद होते रहे तमाम बार। वहाँ पर प्रशासन में राजा महेंद्र सिंह जो थे, वहाँ के जो स्थापना की थी, उन्होंने जमीन दान की थी, उनकी तस्वीर लगाने, कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं की तस्वीर लगाने को लेकर वहाँ पर तमाम बार विवाद देखने को मिले थे। जी ठीक है धीरज जी, और इसी बीच देखिए बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एएमयू पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। अब यह आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है और क्या कुछ इंपैक्ट इसका आगे पड़ता है। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला, 2005 से यह मामला फंसा हुआ था और इसी बीच अब 2024 में फाइनल डिसीजन इस पूरे मामले को लेकर आ चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि बहुत लंबा वक्त लगा है इस फैसले को आने में। 2005 में ये पेंच फंसा था और अब जाकर एक फाइनल डिसीजन आया है। और
धीरज जी और आदित्य जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।